अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को दुआ मांगने की ताकत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल मिरेकल्स स्टोरीज और मोटिवेशनल बातों की वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अगर आप बुरे वक्त में हैं और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ रियल मिरेकल्स स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर, जिसे आप अपनी आंखों से देखकर इंशाल्लाह यकीन कर पाएंगे कि अल्लाह ताला मौजज़ों का मालिक है और वो मौजज़े करने पे कादिर है। आप अपनी दुआओं से मायूस मत हो। अल्लाह ताला की ज़ात से अगर आप अपनी दुआओं से मायूस हो जाते हैं तो आप अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो जाते हैं। आप दुआएं मुसलसल मांगते रहें, कभी भी आपकी दुआओं पे कुन फरमाया जा सकता है। अगर आप हार मानकर अपनी दुआएं छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वही वो कबूलियत की वक्त होगी और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करने वाला होगा जब आप हार मानकर अपनी दुआओं को मांगना छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए दुआओं को मांगते रहें, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस मत हो, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां आई। अल्लाह ने जैसे आपको तौफीक दी है उनको भी तौफीक दी थी, उन्होंने भी उस तौफीक से अल्लाह ताला की मदद चाही और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है। आपकी भी मदद अल्लाह ताला करने पे कादिर है, लेकिन आपको भी उनकी तरह थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिर आपकी भी दुआओं पे इंशाअल्लाह कुन फरमाया जाएगा। आप भी वो मौजज़े देखेंगे जिसको आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिस चीज के आप तलब रखते हैं, आप तरस रहे हैं जिन चीज़ों को, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी वो मौजज़े इंशाअल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतज़ार, फिर कुन फयकुन का मालिक आपकी दुआओं पे कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। आपने सब्र नहीं खोना है, इंतज़ार करना है। थोड़ा सा इंतज़ार और कर ले। किसी दुनिया के इंसान के लिए आप इतना इंतज़ार करते हैं, अपने रब के कुन फरमाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। उस रब से आपका रिश्ता हमेशा का है। आप थोड़ी देर के लिए उससे रिश्ता जोड़ते हैं, आपकी दुआएं कबूल ना हो तो आप मुंह फेर लेते हैं, मायूस हो जाते हैं। आप किसी इंसान के लिए जब इतना इंतज़ार कर सकते हैं तो उस रब से अपना रिश्ता हमेशा मजबूत रखने के लिए क्या थोड़ा सा इंतज़ार जायज़ नहीं है? थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपकी भी दुआएं इंशाअल्लाह वो रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर सुनेगा। तो चलते हैं अपनी मिरेकल स्टोरी की तरफ, जो कुछ इस तरह है। ये फरमाती है, मैं इस्तग़फ़ार आपकी वीडियो देखने से पहले से पढ़ रही हूँ, बट मैं डेली 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। इट ऑल अबाउट कि आपका गुमान कैसा है अल्लाह के साथ। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी प्रमोशन ऑलमोस्ट 1 ईयर से डिले थी। आफ्टर स्टार्टिंग दिस इन 1 वीक मैं प्रमोट भी हो गई एंड मेरे इन लॉज और हस्बैंड के साथ रिलेशंस भी अच्छे हो गए। बट आई ओनली रिसाइड 100 टाइम्स और समटाइम्स मोर देन 100। सो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, जस्ट रियलाइज दिस थिंग कि एज अ मुस्लिम वी नीड टू इंक्लूड अस्तगफिरुल्लाह मस्ट इन आवर डेली अस्कार एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि एज अ मुस्लिम हम बहुत गुनाहगार है, आदम की औलाद खताकार है और हम सब खताकार और गुनाहगार हैं। तो हमें अपनी हाजतों को पूरी करवाने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि हम गुनाहगार हैं, इस शर्मिंदगी के साथ हमें तौबा करनी चाहिए। अगर इस शर्मिंदगी के साथ हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला ने नेमतों का वादा किया है, लेकिन हम सिर्फ नेमतों के लिए तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं होती है, हम नादिम नहीं होते, हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा नहीं करते हैं। हम अगर अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा नहीं करते हैं तो क्या अल्लाह ताला हमारी नीयतों को नहीं जानता है? वो हमारे दिलों में होने वाली हरकतों को भी पहचानता है। वो जानता है कि हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुनाह माफ करने का वादा किया है। हमें अपनी गुनाह माफ करवाने के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। बाकी जो नेमतें हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, वो इनाम के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें देने का वादा किया है, लेकिन हम
तौबा को अपने गुनाह को माफ करवाने के लिए नहीं करते, बल्कि हम नेमतों के लिए करते हैं और नेमतों की लालच में हमेशा हम करते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी इस हाजत को पूरी कर दे, लेकिन पहले आपका दिल साफ होना चाहिए कि आप गुनाहगार हैं, आपको शर्मिंदगी है अपनी गुनाहों पे, आप अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आप रुजू करना चाहते हैं। इस नीयत से अगर आप तौबा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के सारे मसले भी हल हो जाएंगे, सारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देंगे जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। वहाँ से आपकी परेशानियों के लिए रास्ते खुलेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस्तगफार वैसे करें जैसा कि करने का हक है। एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमें तौबा करना चाहिए, चाहे हमारी कोई ख्वाहिश हो या ना हो। अगर ख्वाहिश है तो भी इस्तगफार करें, नहीं है तो भी इस्तगफार करें, क्योंकि हमें अपने गुनाह बख्शवाने हैं, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो अल्लाह ताला से जुड़े रहने के लिए हम मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको अल्लाह के करीब करे, जो आपको अल्लाह ताला के ऊपर आपका यकीन बढ़ा दे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।